कर्म संन्यास का मतलब कर्मों में कर्तापन के अभिमान का अभाव, मतलब कर्मों में फल का नाश। कर्म होंगे लेकिन उसका फल नहीं होगा, इसका नाम है कर्म संन्यास। आप जो भी कुछ करते रहेंगे, कहीं आपकी ममता नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई राग नहीं, क्या हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्या कुछ नहीं। हमको जो करना है, हमको जो वेदों ने, जो शास्त्रों ने, जो गुरुजनों ने, जो परंपरा ने, जो पूर्वजों ने बता दिया, हम उस पर चलते रहेंगे। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। अब यहां से हम 5वें अध्याय की यहां से प्रारंभ करेंगे। इसका नाम है कर्म संन्यास योग। वो था ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान और कर्म संन्यास, इनसे किस तरह से मुक्त हुआ जाता है, परमात्मा को पाया जाता है, ये है कर्म संन्यास योग। कर्म से किस तरह से संन्यास को पाया जाता है। संन्यास का मतलब न्यास कर दिया है सभी कर्मों में कर्तापन के अभिमान का, जिसने जो परम ब्रह्म परमात्मा की परमार्थिक स्थिति में प्रवेश कर चुका है। तो बंधुओं, यहाँ 5वां अध्याय प्रारंभ होता है और 5वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण भगवान से। क्यों? उन्होंने पहले वो ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया, अब ये 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। तो यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रियेत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। फिर भगवान जो बात कर रहे हैं कर्मयोग और ज्ञान योग, दोनों बात कर देते हैं। इस 4थे अध्याय में भी उन्होंने संन्यास यानी सांख्य और कर्म यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म दोनों की बातें कही है। तो फिर अर्जुन के मन में फिर वही संदेह उत्पन्न हो जाता है। फिर अर्जुन को संशय होता है और अर्जुन फिर श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं, हे केशव, आप कर्मों में संन्यास की फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते, कभी तो कर्मों में से संन्यास लेते, कर्मों में संन्यास होना चाहिए, कुछ नहीं, और फिर कर्मयोग करना चाहिए। अरे कर्मों से मुझे संन्यास लेना है कि मुझे कर्मों में लगना है? इन दोनों में से आप, इसलिए दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बात निश्चित। मैंने पहले भी आपसे इस बात को पूछा कि महाराज मुझे एक दो बस तू चला सीधा धनुष बाण उठा करके लड़ाई शुरू कर दे, पर ज्ञान बताते हैं कि ऐसा है, वो वैसा है, तू ऐसे परमात्मा को पाएगा, ऐसे भगवान को पाएगा, ऐसे ये करेगा, ये करना है या मुझे कर्म करना है। तो भगवान से या दो टूक बात अर्जुन ने कही है कि महाराज कभी आप कर्मों में संन्यास की बात करते हैं और कभी कर्मयोग की बात करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए ठीक हो उसको एक को बताओ। दोनों को कैसे कर पाऊंगा? अब यहां बंधुओं, भगवान क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन उसको क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, और सभी सर्वसाधारण मानव भी उसको कैसे समझ पावे, क्योंकि उसमें स्थिति यह है कि ज्ञान के बगैर कर्म अधूरा है और कर्म के बगैर ज्ञान अधूरा। भगवान कह रहे हैं ज्ञान कर्म, भगवान कह रहे हैं सांख्य कर्म, तो ज्ञान के साथ में कर्म को जोड़ के कहना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अपना विचार स्पष्ट करूं बंधुओं, आपको ज्ञान तो है, कोई मशीन आपके पास, कोई यंत्र आपके पास, उदाहरण दे दे तो चलो आपके पास मोटरसाइकिल ही सही है, मिल गई आपको। अब उसको आपको ज्ञान तो पूरा है, क्लच है, ये ब्रेक है, ये किक है, या ये स्टार्टर है, या ये लाइट है, ये हॉर्न, सब कुछ आपको मालूम है, पूरा ज्ञान है, लेकिन आपका हाथ नहीं काम करता, पांव नहीं काम करता, या आप करना नहीं चाहते।
उसमें आप कर्म नहीं कर सकते, तो वो ज्ञान किस काम का? तुम्हारे तो काम का है नहीं, किसी दूसरे से उपयोग करवा लोगे तो वो मोटरसाइकिल चलाएगा, तुम नहीं चलाओगे। आपको उस क्रिया को पूर्ण करने के लिए ज्ञान के साथ कर्म भी होना चाहिए। अगर कर्म आप नहीं कर सकते तो मेरे विचार से वह ज्ञान अधूरा है, उसका कोई मतलब नहीं। वैसे ही इसका उल्टा करके देखिए, आप में कर्म करने की सामर्थ्य तो बहुत है, आप उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मोटरसाइकिल का हैंडल भी साख सकते हैं, किक भी मार सकते हैं, क्लच भी दबा सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि इसमें गियर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, क्लच कौन सा है। आपको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है। तो अब बताइए, जब आपको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है तो वह कर्म आपका व्यर्थ है। अभिप्राय यह है कि ज्ञान के बगैर कर्म और कर्म के बगैर ज्ञान, ये दोनों अधूरे हैं। इसकी पूर्णता के लिए बंधुओं आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होगा? ज्ञान और कर्म का संयोग, ज्ञान और कर्म का योग, ज्ञान और कर्म का समन्वय। यदि दोनों का संचालन साथ में न हुआ तो यह प्रक्रिया या ज्ञान या कर्म ये किसी मतलब के नहीं है। भगवान वही बताना चाह रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान और कर्म के माध्यम से कैसे संन्यास प्राप्त होता है, और संन्यास चाहिए। संन्यास का मतलब है अहमता ममता से रहित हो जाना। इसलिए अर्जुन फिर उस बात को नहीं समझ पाए और वो कह रहे हैं कि भगवान आपने फिर वही बात कर दी, मैंने तीसरे अध्याय में यही आपसे कहा था कि ज्यायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे मामने यो जैसी केस है। जब ज्ञान ही आपको श्रेष्ठ मान्य तो मुझे कर्मों में क्यों लगाते हो? मिले जुले सी बात कह के मुझे भ्रम में डाल देते हो। वहां भी उन्होंने कहा कि तद एकम बद निश्चित है, आप एक निश्चय करके मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। फिर भगवान की बातें सुन के अर्जुन फिर भ्रमित होते हैं, संशय होते हैं, उनको प्रश्न करते हैं। फिर यहां आकर के भगवान से अर्जुन कह रहे हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छ्रिय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे भगवान, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों में संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बात निश्चित समझो, देर लगाओ, समय लगाओ, जरूरी नहीं अभी बताओ, कल बताना, 4 दिन बाद बताना, लेकिन भली बात जो आपने निश्चय किया हो वो एक बात मुझे बताइए। 2 बातें आप कर देते हैं ना, तो मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं भ्रम में पड़ जाता हूं कि ये करना या इसके साथ ये करना या इसके साथ ये करना, किसके साथ क्या करना है मैं समझ नहीं पाता। इसलिए महाराज मुझे एक बात बिल्कुल निश्चय करके बताइए कि भाई तुझको ये करना है। ठीक, भगवान ने अर्जुन का प्रश्न सुना और उत्तर देने लगे। अर्जुन संन्यास है कर्म योगश्च है निःश्रेयस्करा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्टते। फिर भगवान अर्जुन को दोनों बातों को लेके कह रहे हैं, क्योंकि एक के बगैर तो काम बनने वाला है ही नहीं। केवल ज्ञान से काम चलेगा वो भी नहीं होगा, केवल कर्म से काम चलेगा वो भी नहीं होगा। इसलिए भगवान फिर कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। कर्म संन्यास का मतलब कर्मों में कर्तापन के अभिमान का अभाव, मतलब कर्मों में फल का नाश। कर्म होंगे लेकिन उसका फल नहीं होगा, इसका नाम है कर्म संन्यास। आप जो भी कुछ करते रहेंगे, कहीं आपकी ममता नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई राग नहीं, क्या हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्या कुछ नहीं। हमको जो करना है, हमको जो वेदों ने, जो शास्त्रों ने, जो गुरुजनों ने, जो परंपरा ने, जो पूर्वजों ने बता दिया, हम उस पर चलते रहेंगे।
नहीं चाहिए उसका कोई परिणाम, अच्छा होगा बुरा होगा, प्रशंसा होगी गाली, कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कर्म संन्यास और कर्म योग, कर्मों में योग। अब वह भी भगवान ने पहले बता दिया कि अर्जुन समत्तु योग उच्चते, न सुख से कुछ लेना, न दुख से कुछ लेना, न हानि से कुछ लेना, न लाभ से कुछ लेना, वही योग है। तो योग और संन्यास दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों का स्थान एक ही है, दोनों का केंद्र एक ही है। अब तू कर्मयोग कह चाहे संन्यास कह, पर समझने में या फेर है, लेकिन दोनों ही कल्याण के करने वाले हैं, यानी दोनों का ही लक्ष्य एक है, दोनों का ही कार्य एक है। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अब भगवान यूं कह रहे हैं कि देखिए, दो रास्ते जो हमने तुझको बताए हैं, इसमें से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग ज्यादा अच्छा है। कर्म संन्यास का मतलब है कि कर्मों में से ही संन्यास ले लेना, कर्म करने का विचार ही चल जाने तो नहीं करते हैं। कर्म संन्यास, कर्मों से ही संन्यास, उससे कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से, साधन मतलब सारे उसकी जो आवश्यकता है वो सब उपलब्ध है, और चाहे जो कर सकता है सरलता से हो सकता है। इसलिए कर्म संन्यास से भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? कि वह करने में, उसका आचरण करने में, उस पर चलने में, उसको समझने में ज्यादा सरलता है। इसलिए भगवान ने कह दिया संन्यास है कर्म योगश्च है निःश्रेयस्करा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण के करने वाले हैं, परंतु साधन में सुगम होने से कर्म संन्यास से कर्म योग अच्छा है, श्रेष्ठ है। फिर दूसरी बात भगवान कहते, यह सनित्य सन्यासी यो न दोष्ट न कांक्षति निर्द्वंद्वो महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कह रहे अर्जुन, उसको तू नित्य सन्यासी ही समझ ले। वह पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आशा करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। वह कर्मयोगी सदा सन्यासी है ही। ज्ञेय ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दुष्ट न कांक्षति निर्द्वंद्वो महाबाहो सुखम बंधातु परमुच्यते। क्योंकि राग और द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन वह कर्मयोगी जो नित्य प्रति कर्म कर रहा है, वह कर्मयोगी न किसी से राग करता है, किसी से अटैचमेंट नहीं, भाई हमारा, इसके कोई स्वार्थ वाली बात, कोई भी पक्षपात वाली बात उसके मन तक को नहीं छू पाती है। वह कर्मयोगी जो नित्य प्रति इस तरह से कर्म कर रहा है, वह सन्यासी ही मानने योग्य है। भगवान कहते हैं वह कर्मयोगी सन्यासी ही है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। बंधुओं, यहां से आगे फिर चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।